हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तारिक अनवर और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस लेक्चर से आपके क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की शुरुआत होने जा रही है, जो है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज के इस लेक्चर से जो आपके क्लास 12 में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है, उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और उस पर बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, तो क्लास 11th में भी आप लोगों ने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा होगा, जहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप पढ़े होंगे, किस तरह से हम लोग एक प्लेन में, ठीक है, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ठीक है, किस तरह से जो एक्सिस होता है आपका, वो प्लेन को डिवाइड, जो आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसको किस तरह से डिवाइड करता है, ये सब आप वहाँ पे देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर भी रिकॉल करते हैं और शुरू करते हैं आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए, जो क्लास 11th में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या था वहां पे, थोड़ा सा हम उस चीज को भी रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक्स इधर, एक्स वाई और जेड, आप एक्स यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स इधर, वाई इधर, और ये आपका जेड। ठीक है, मगर चलिए जिस तरह से हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है, वही करते रहेंगे। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे, कि अगर अभी तक आप लोगों ने वेक्टर नहीं देखा है, वेक्टर का जो सारा लेक्चर्स है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वेक्टर आपका बहुत अच्छा है ना, तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से आप थ्री डायमेंशनल के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये ओरिजिन हो गया और इधर में आपका एक्स डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, ये इधर में आपका एक्स डैश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्स डैश ओ और एक्स क्या कहलाता था, क्या बोलते थे आप इसको, एक्स एक्सिस। क्या होता था, एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई ओ और नीचे में ये आपका इधर में वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वाई डैश ओ और वाई को आप क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। ठीक है, और इसी तरह जेड ओ और ये आपका रहा जेड डैश। ठीक है, इसको जेड एक्सिस बोलते थे, जेड ओ और जेड डैश को हम लोग क्या बोलते थे, जेड एक्सिस। ठीक है, अब आ जाइए, अब वहां पे क्या देखे थे कि ये जो आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस हुआ, ठीक है ना, इसमें जो प्लेन है, क्या क्या प्लेन है देख लीजिए, आपका एक्स वाई प्लेन है, फिर वाई जेड प्लेन होगा, फिर इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से देखते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए यहां से, यहां पर अगर हम प्लेन की बात कर ले, ठीक है, अगर हम प्लेन की बात कर ले तो देखिए ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा। कैसा प्लेन बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, और एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड आपका जीरो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा यहाँ से, वाई जेड प्लेन। ठीक है, और इसमें एक्स क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। इसी तरह से एक्स जेड प्लेन है, तो इसमें ये आपका एक्स जेड प्लेन बनेगा, एक्स एक्सिस, और वाई से क्या बनेगा, ये आपका एक्स जेड प्लेन बनेगा। ठीक है, एक्स जेड प्लेन, और इसमें वाई आपका जीरो हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो तीन प्लेन है, ये पूरे यानी आपका एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन जो है, ये पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करता था, है ना, क्लास 11th में आप देखे थे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्टेंट बोलते थे। ठीक है, अब आ जाइए, अब अगर यहाँ पर अगर हमको कोई पॉइंट अगर लोकेट करना होता था, तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y और z जीरो होगा। तो अगर यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लोकेट करना चाहें, तो ये x जीरो जीरो हो जाएगा, y एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो y और जीरो हो जाएगा, और z एक्सिस पर जीरो जीरो और z हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन में अगर एक पॉइंट लोकेट करना होता था, तो क्या एक्स वाई और z जीरो हो जाता था। ठीक है, वाई जेड प्लेन में क्या होता था, यहाँ से एक्स जीरो कर लेते थे। ठीक है, ये आपका y और z हो जाता था। ठीक है, और ये आपका एक्स जेड प्लेन में x जीरो और y हो जाता था। ठीक है, और इस तीर और एक ऐसा पॉइंट, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये x हो गया, यहाँ से ये y हो गया आपका, और ये आपका z हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लोकेट करते थे। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, ये आपका पॉइंट P हो जाता था, जो कि एक्स वाई और जेड होता था। ठीक है ना, यहां से ये जो पॉइंट एक्स वाई और जेड हुआ, तो एक्स एक्सिस पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, वाई के अलोंग वाई हो जाएगा, और जेड के अलोंग आपका ये जेड हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को लोकेट करते थे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये तो हो ही गया आपका, मगर एक काम करते हैं कि एक क्यूब बना के और सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं, ताकि आपको पॉइंट्स लोकेट करना आ जाए, ठीक है ना, कि किस प्लेन में क्या पॉइंट होगा, कहाँ पे क्या होगा। ये चीज अगर आप सीख गए तो फिर 3 डायमेंशन के साथ आपके डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं और उससे सारे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, ठीक है। ये सब आपके क्लास 11th का बेसिक है, ठीक है। अब हो सकता है कहीं आप ना पढ़े हो डिटेल में, ठीक है, तो एक बार ये सब चीज देख लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको ये समझना है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना आसान हो जाएगा। ये आपका वाई हुआ और इधर रहा आपका जेड, ठीक है ना। मान लेते हैं ये जो क्यूब है, जिसका साइड का लेंथ कितना है आपका ए, एज लेंथ इसका ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, तो एक्स इसका एज लेंथ ए मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट्स लोकेट करने पे, ठीक है। तो जितना भी इसका एज है सब क्या है, ए, ठीक है। तो अब आ जाइए, ओरिजिन तो आपका ये 0 0 0 होगा ही, ठीक है। अब आ जाइए एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, कि ये कितना होगा, एक्स एक्सिस पर आपको मालूम है वाई और जेड क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका ए 0 0 होगा। वाई एक्सिस पे बात कर ले, बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे वाई होगा और बाकी एक्स और जेड क्या होगा आपका 0। जेड एक्सिस पे अगर बात कर ले, इसको सी मान लेते हैं, तो यहाँ एक्स और वाई 0 होगा और ये आपका ए होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, इसको डी बोल लेते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होगा, 0 होगा। ये आपका वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होगा, है ना, 0 ए और ए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ, ये आपका एक्स जेड प्लेन में, तो ये एफ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स और जेड है, तो यहाँ से वाई 0 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा इसको एच बोल लेते हैं, ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये आपका एक्स वाई और जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी होगा कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा, ऐसा, ठीक है ना। ये बाहर में, ये इस प्लेन से बाहर में ये एक पॉइंट होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तीनों में लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ए, ए और ए, जो अभी हम लोग एक्स वाई जेड देखे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ आपका क्लास 11th का बेसिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला भी था वहां पे, तो एक बार जरा देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या था। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या था, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दे रहा है, ठीक है, ये ए रहा आपका x1 y1 z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका बी x2 y2 और z2, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल में क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से अगर ए बी अगर आप निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यही रहा आपके 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसी में एक ओरिजिन हो जाता, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि एक पॉइंट आपका ओरिजिन है यानी 0 0 है, और दूसरा पॉइंट अगर आपका एक्स वाई और जेड है, तब इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ से जो ओ ए हो जाएगा वही x2 माइनस x1, यानी x2 यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। इसी चीज को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखते, तो देखिए जब आपके पास पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिया हो, तो वेक्टर में आपको बताया गया था कि सबसे पहले इस पॉइंट्स का हम पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि ओ ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका x1i प्लस y1j और प्लस z1k कैप,
ठीक है। इसी उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख लेंगे जो कि आपका ओ बी हो जाएगा, और ये आपका x2i प्लस y2j और प्लस z2k। ठीक है, तो आपको ए बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ए बी वेक्टर लिख लेते हैं, और वो किस तरह से लिखते थे, ओ बी माइनस ओ ए। ये सब वेक्टर में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब आ जाइए, अब इस दोनों को माइनस करना है, इससे इसको, तो आई को आई के साथ घटा लीजिए, यानी यहां से x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये रहा आपका आई, फिर y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1, इधर k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो लेंथ निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो किस तरह से, अंडर रूट आई का जो कॉफिशिएंट है जे और के का जो कॉफिशिएंट है उसको रूट के अंदर में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए वेक्टर कितना कारगर चीज है। ठीक है ना, अगर वेक्टर मालूम है तो इसको इस तरह से भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में आपका डिस्टेंस निकालने के लिए। और एक चीज और यहाँ पर, वो चीज आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो ये आपका दो पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी वो बताना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो तो उसके अलोंग जो हम लोग वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ए बी लिखे ना, तो ये जो वेक्टर मिला ना, वेक्टर ए बी जो मिला, इसमें जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट है ये आपको डायरेक्शन रेशियो दे देगा। क्या दे देगा, डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम लोग ए बी सी से आगे बताएंगे इस चीज को। ठीक है ना, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो दे देगा। ठीक है, अब इस वेक्टर ए बी को इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे ना, यानी इसको, यानी x2 माइनस x1 को अगर इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से डिवाइड कर देंगे तो यही आपको डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। क्या दे देगा, डायरेक्शन कोसाइन, यानी एल आपका ये हो जाएगा, और y2 माइनस y1 बाई ए बी करेंगे तो m हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह एन लिखिएगा तो z2 माइनस z1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और उसके अलोंग अगर आप एक वेक्टर लिख देते हैं तो उसमें जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो दे देगा, और उसी के अलोंग अगर आप एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं उसके बाद जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन देगा। ठीक है, तो देखिए वेक्टर कितना मजेदार चीज है। ठीक है, यहां से तो क्या किया आप, सिर्फ एक क्या लिख पाए आप, है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म हुआ इसका, इसमें अगर आप लिख रहे हैं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो ये हो गया। ठीक है, मगर जब वेक्टर फॉर्म में आ रहे हैं तो ये चीज कुछ और दे रहा है ना, क्या, डायरेक्शन रेशियोज दे रहा है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस भी दे रहा है, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन भी दे रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां से भी कर सकते हैं, मगर वेक्टर से कुछ ज्यादा आसान है इस चीज को करना। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग आते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियोज आपका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है, कि जब भी कोई लाइन एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा और जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होता है वही उसका डायरेक्शन रेशियो कोसाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो यही है डिफिनेशन यहाँ पे, और इसको हम लोग एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ऑलरेडी अभी अभी झलक देख चुके हैं उसका हम लोग। ठीक है, मगर चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से एक लाइन का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, पी एक्स वाई और जेड। ठीक है, अभी अभी देखा ये क्या होगा आपका, इधर
ये आपका z होगा, लिख दीजिए x y और ये आपका z। ठीक है, तो ये तो आपका y हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इधर से, ठीक है, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया। ठीक है ना, कहने का मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पे है कहीं प्लेन से, इस बोर्ड के प्लेन से बाहर में। ठीक है, तो अब बोल रहा है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट हम लोग ले लिए। ठीक है, अब आते हैं उस लाइन की बात कर लेते हैं। तो ये ओरिजिन से ये लाइन आप ले लेते हैं, यही ओपी है लाइन आपका। ठीक है, जो कि एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर से अल्फा, वाई से आपका बीटा और जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या बना रहा है, गामा बना रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को आप लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, यानी उस लाइन का डायरेक्शन। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशन में हम लोग इस लाइन का जो डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, जिसको हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से दिखाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप यहां से इस पे, है ना, यहाँ एक्स है आपका। ठीक है, ओ पी, इसको ए बोल लीजिए, बी बोल लीजिए, सी बोल लीजिए। चलिए, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है ना, ये पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको क्या चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए। तो कॉस अल्फा के लिए, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए आपको, तो बना लिए वो। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, यहां से ये आपका कितना है, एक्स है। हाँ, और अभी अभी देखिए, ये ओपी कितना हो जाएगा, ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको आर बोल दीजिए। ठीक है, बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आ जाइए, तो इस ट्रायंगल को थोड़ा अलग से हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा। ठीक है, ये रहा आपका अल्फा, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, और ये आपका पी। ठीक है, इसको आर मान लिए हैं। ठीक है, और ये आपका ओ ए कितना है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर तो आप आसानी से कॉस अल्फा बता सकते हैं ना, तो यहाँ से बताइए, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा आपका, एक्स बाई आर। सिमिलरली, है ना, कॉस बीटा जब निकालने चलेंगे तो फिर हम लोग वाई पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तब उतना करने की जरूरत नहीं है। जब कॉस अल्फा एक्स बाई आर हो रहा है तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए, कॉस बीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, वाई बाई आर, और कॉस गामा जो हो जाएगा वो जेड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, यही रहा आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और इस चीज को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से और इसको एन से। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्या, कि ये डायरेक्शन कोसाइन से आया, इसको अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा तो ये 1 के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर हो जाता है, 1 के। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे होता है देखिए, यहां से यही है। ठीक है, इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए यहाँ से, ये भी लीजिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यानी इसका स्क्वायर करके ऐड कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अब बाई जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं आर माने हैं, अगर यहाँ से स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जगह पर हम लोग आर स्क्वायर रख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहीं से चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट पूछ लेता है, कि अगर इसको कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कितना होगा। कि अगर आपसे पूछ दे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर
गामा, ये कितना के बराबर हो जाएगा आपके 2 के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। कैसे? देखिए यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक 1 से ये एक 1 चला जाएगा। अब देखिए ये तीनों साइन जो है माइनस में है, इसको इक्वल के इधर लेके आ जाइएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा मिलेगा, और 1 बचा है तो 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट 2 दे के जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। तो ये जो भी हम लोग डिस्कशन किए किस फॉर्म में किए, कार्टेशियन में। ठीक है, जरा वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह से इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं जरा वेक्टर फॉर्म में, वो भी देखना और समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है ना। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका वेक्टर फॉर्म में भी देगा और वहां से बोलेगा कि आप इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बताइए, तब इसलिए उसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। अभी अभी एक पॉइंट माने थे, ये आपका क्या था, ठीक है, इसको ओपी वेक्टर लिख दीजिए और इसका पोजीशन वेक्टर आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, आर। ठीक है, कहाँ है ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, स्पेस में है, वाह। ठीक है, तो अब आ जाइए। ठीक है, तो वेक्टर में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपी वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यहां से वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा बोलिए, ये आपका एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के रहा। ठीक है, ये लिख लिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए। ठीक है, जो कि कितना होगा, आर। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट है उसमें उसको रूट में आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये भी निकाल के रख लीजिए। अब आ जाइए, अभी अभी जो पीछे में आप देखें यहाँ पे क्या, कि देखिए यहां से cos अल्फा एक्स बाई आर आया है, तो यहां से x कितना हो जाएगा, यहां से जो आपका x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। ठीक है, y कितना हो जाएगा, आर कॉस बीटा, और z जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, आर कॉस गामा। ठीक है, तो आपका जो ओपी वेक्टर है वहां पे, ठीक है, ओपी वेक्टर, ठीक है, एक्स आई है, तो x की जगह पर ये रख लेते हैं आर कॉस अल्फा आई। ठीक है, आर तीनों में कॉमन है, कर लीजिए, ये कॉस बीटा जे और प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, ये आर, इस आर को इधर डिवाइड कर लीजिए, तो ये ओपी बाई आर। आर क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी आप यहां लिख सकते हैं, ये कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे और प्लस कॉस गामा के। ठीक है, तो हुआ क्या यहां पर देखिए कि ये जो ओपी लाइन था, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा था, वाई से बीटा बना रहा था और जेड से गामा बना रहा था, इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन से बताना है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहां से कि ये जो ओपी वेक्टर था उसके उसको उसके मैग्नीट्यूड से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको जो यहाँ पर वेक्टर कुछ इस तरह से मिल रहा है, क्या, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे और प्लस कॉस गामा के। तो यहाँ पर जो आई जे और के का जो कोफिशिएंट है क्या है, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन से। तो कहने का मतलब कि जो वेक्टर, हाँ एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, ये पी क्यू वेक्टर है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी वेक्टर को, है ना, अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या दे देता है, यूनिट वेक्टर दे देता है। क्या दे देता है, यूनिट वेक्टर। तो याद रखिएगा कि अगर वेक्टर फॉर्म में अगर कोई लाइन दे रहा है, ठीक है, पॉइंट दे रहा है, ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके एलोंग एक यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। ये क्या है, यूनिट वेक्टर दे दिया, तो जैसे ही यूनिट वेक्टर लिख दीजिएगा तो यहाँ पर जो आई जे और के कैप का जो कोफिशिएंट है वही आपका डायरेक्शन कोसाइन देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए
हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज भी लिख देते हैं, ऑफ ऑफ एक वेक्टर ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस 6k कैप। ठीक है, ये वेक्टर दे रहा है ना। इसका आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताना है, ठीक है ना, कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका 49 हो जाएगा और यहाँ से ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा तो वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2i प्लस 3j और प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 7। इसको थोड़ा अलग अलग लिख लीजिए, 2/7i प्लस 3/7j कैप और प्लस 6/7k कैप। ठीक है, तो यहाँ से यही जो आ गया आपका ये, ठीक है, यही इसका डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। कितना हो जाएगा, 2/7, 3/7 और 6/7। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता तो यही 2, 3 और 6 जो होगा वो आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, जो पॉइंट्स दिया रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे और आई, जे और के का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो आपका क्या दे देगा, आपका डायरेक्शन कोसाइन। अब आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियो के बारे में कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देख लीजिए यहां से भी कि ये 2, 3 और 6 क्या है आपका, बोलिए, डायरेक्शन रेशियोज होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2/7, 3/7, 6/7। ठीक है, तो ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, प्रोपोर्शनल ही दिख रहा है ना। डिवाइड कीजिएगा तो तीनों इक्वल आएगा, है ना। तो इस तरह से आप, यानी यहाँ पर यही बात है कि डायरेक्शन रेशियो एक नंबर होता है जो प्रोपोर्शनल होता है आपके डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, तो आइए तो देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस है, हाँ, और डायरेक्शन रेशियो को हम लोग इस तरह से ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए, तो बोल रहा है कि 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक दूसरे के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, के मान लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका ए के, एम कितना हो जाएगा बी के और सी कितना हो जाएगा एन के। ठीक है, सॉरी, एन जो हो जाएगा वो आपका सी के हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी एक रिजल्ट देखिए आप, क्या कि अगर इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर दे तो रिजल्ट कितना दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, एल कितना आया आपका, देखिए ए के है, यानी यहाँ से ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और के स्क्वायर हो जाएगा 1। के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो के स्क्वायर निकल के आएगा 1/a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के निकाल लीजिए, तो के आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अब आ जाइए, एक रिलेशन दिखा रहा है, ऑलरेडी ये चीज आप देख चुके हैं। ठीक है ना, अभी दिखाएंगे पीछे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर, तो यहाँ से अगर आप डायरेक्शन रेशियो कोसाइन लिखते हैं तो ए के, ठीक है ना, तो के का वैल्यू ये आया, तो ये प्लस माइनस a बाई ये √a² प्लस b² और प्लस c²। m जो हो जाएगा तो ये b बाई n जो हो जाएगा वो c बाई √a² प्लस b² प्लस c²। यही रहा।
आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में एंगल। अगर आपका जो अल्फा बीटा और गामा अगर एक्यूट एंगल है तो वहां पे प्लस होगा वो, अगर ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा है तो उस केस में जो आपका डायरेक्शन कोसाइंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यही रहा। अब देखिए यही चीज है ना, इधर आते हैं, यही है क्वेश्चन ना, देखिए यहां से कि ये 2, 3 और 6 जो है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, अब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं आप, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर से जब डिवाइड आप यहाँ कर रहे हैं तो ये आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रहा है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आते हैं। तो इस तरह से आपका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, फिर इसको भी स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, रिजल्ट 1 ही मिलेगा भैया, वही उसी के तो इक्वल करके ये निकाले हैं ना, तो यहाँ भी याद रखिएगा इसको भी स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट 1 आएगा। क्यों, ए स्क्वायर ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे में भी स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, रिजल्ट आपका 1। ठीक है, तो ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एक नंबर होता है जिसको हम लोग ए बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइंस के। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 135 और 45 विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है उस लाइन का 90, वाई से 135 यानी बीटा, और गामा जो है आपका वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो बस यहाँ आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, यहाँ से कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, यानी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, जब बीटा गिवन है तो यहाँ से कॉस बीटा निकाल लीजिए। ठीक है, तो कॉस कितना है ये आपका 135 डिग्री। अब कॉस 135 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्लास 11th में जो एलाइड एंगल पढ़ते थे वहां पर बताया गया था कि किस तरह से इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। या तो आप 180 माइनस 45 कर लीजिए या 90 प्लस 45 कर लीजिए। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 180 पे कॉस कॉस में ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका कॉस 45 हो जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में कॉस क्या होता है आपका, निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर एंगल क्या हुआ, 90 से बड़ा हुआ, तो देखिए यहाँ पे जो कॉस बीटा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये -1/cos 45 √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका तीसरा जो है ये कॉस गामा, यानी यहाँ से कॉस कितना है, 45 है √2। तो इस तरह से आपसे क्या पूछा था, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, क्या निकल के आया, 0 और -1/√2 और ये 1/√2, यही रहा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी अभी जो देखे थे उसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों अलग अलग एंगल बन रहा था, मगर यहाँ पर क्या है, तीनों इक्वल दे रहा है। ठीक है ना, इक्वल एंगल दे रहा है। क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, ये जो अल्फा बीटा और गामा जो है वो तीनों क्या है आपका यहाँ पे, इक्वल है। तो आपको रिजल्ट मालूम है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो बीटा के जगह पर अल्फा ही यूज कर लीजिए, और प्लस चलिए एक लाइन लिख देते हैं, बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है वो रिजल्ट कितना होता है, 1 देता है। ठीक है, तो यहां से रख लीजिए ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा के जगह पर भी रख लीजिए अल्फा, क्योंकि तीनों आपका इक्वल है। ठीक है, तो यहां से 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो है 1/3 हो जाएगा। तो यहां से कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +-1/√3। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो यही रहा, कॉस अल्फा जब इतना आ गया तो कॉस बीटा भी आपका वही होगा, कॉस गामा भी यही होगा।
ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, आ गया फिर से, ठीक है। तो चलिए, 2 पॉइंट्स है आपके पास, मान लेते हैं एक पॉइंट आपका x1 y1 और z1 है, और दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं b, ये आपका x2 y2 और z2, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले वेक्टर में ही देख लेते हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख लिए थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग फटाफट इसके अलोंग एक वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वेक्टर ही लिखते हैं। तो ये जो वेक्टर ए बी जो होगा, ये सब वेक्टर में भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो वेक्टर ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखिए यहाँ से ओ बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए करना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई लगा दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 और ये j लगा दीजिए, और यहाँ से ये z2 माइनस z1 और ये रहा आपका k, ठीक है। तो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज dr लिखिए इसको, ठीक है ना। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं, ठीक है। ए जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आई का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। बी जो होगा वो y2 माइनस y1 हो जाएगा, और सी जो हो जाएगा वो z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका डायरेक्शन रेशियोज निकला, ठीक है। एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अब डायरेक्शन कोसाइन हम देखने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए जो आपके पास ए बी वेक्टर आया है, ठीक है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो इस वेक्टर ए बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका x2 माइनस x1 डिवाइड कीजिए ए बी, ये आई हो जाएगा। यहाँ से ये फिर आपका y2 माइनस y1, ये j और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, और ये आपका z2 माइनस z1 के, ठीक है। ए बी के जगह पर आप इसको भी लिख सकते हैं, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी ही लिखिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस जो हो जाएगा वो एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। एम जो हो जाएगा वो y2 माइनस, अभी तक का जो भी कहानी चला, ठीक है, सारा कहीं ना कहीं एक दूसरे को डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, बस इसी पर चल ही रहा है, ठीक है। अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है और किस तरह से उसको निकाला जाता है। ये यही कहानी है जो अभी हम लोग पीछे देखें, ठीक है। देखिए यही है, कहाँ गया, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में जो रिलेशन था आपका यहाँ पे यही है, ए बाई मैग्नीट्यूड, बी बाई मैग्नीट्यूड, सी बाई, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो इस तरह से कि अगर कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसका हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको माइनस कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो a मिलेगा, y2 माइनस y1 b और z2 माइनस z1 c, और यहाँ रहा आपका डायरेक्शन कोसाइंस। बस क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। ए बी इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी, ठीक है। तो यही रहा, यही है, डिस्टेंस ही है। तो डिफरेंस निकालिए और डिस्टेंस निकालिए, डिवाइड कीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक को ए बोल लेते हैं, पॉइंट्स ए जो है आपका वो कितना है, आपका -2 4 और -5 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बी, जो कि 1 2 और 3, ठीक है।
तो क्या है आपके पास, इसका सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ए बी और सी। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, 1 माइनस और -2, ठीक है, जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 + 2 3 हो जाएगा। 2 -4, 2 -4 जो कि -2, है ना। c जो होगा Z2 माइनस Z1, यानी 3 -5 हो जाएगा, यानी ये आपका 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए, या फिर आप एक काम कर लीजिए, ये निकाल लीजिए, है ना। दोनों एक ही बात है, ये क्या आपका a², क्योंकि ये भी तो रिलेशन देख चुके हैं ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। या तो आप डिस्टेंस ए भी निकाल लीजिए, या जब ए बी सी निकाल चुके हैं तो ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो आ जाइए, कितना हो जाएगा देखिए, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहां से ये आपका आ जाएगा 64 और 4 68, 68, 68 और 9 77। ठीक है, ये आपका 77 आ गया। तो क्या पूछा था, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो जाएगा, एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a/√, ये आपका a² + b² + c²। ठीक है, ए कितना है आपका 3 कितना आया वैल्यू, √77। एम कितना हो जाएगा, b कितना आया है आपका -2 √77, और n जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 8। ठीक है, बाई 77। तो इस तरह से आपका ये डायरेक्शन कोसाइंस निकल गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब दो पॉइंट्स आपको गिवन हो, ठीक है, उसका अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो क्या कीजिए, जस्ट दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज निकल गया। और इसका एक बार इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए, या इसको रूट में कुछ इस तरह से स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा उससे उसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो डायरेक्शन कोसाइंस दे देगा। ठीक है, आसान सा टॉपिक था ये आपका। ठीक है, और चलिए एक चीज और यहाँ पे याद आ गया, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास, अगर आपसे पूछ दिया कि आपके पास ये जो एक्सेस है, आपके पास एक्स वाई और जेड, ठीक है, इस एक्सिस का आप बताइए कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस का खुद का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। ठीक है, तो आइए अभी आपका एक्स एक्सिस को ही आप लाइन मान लीजिए, यही लाइन है मेरा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का डिफिनेशन क्या है आपका, कि जब भी कोई लाइन एक्स वाई और जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा बीटा और गामा बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आपका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अभी तो एक्स एक्सिस यहाँ पर खुद लाइन है, तो अब चलिए एक्स एक्सिस एक्स के साथ क्या एंगल बनाएगा, वाई के साथ क्या बनाएगा, और जेड के साथ क्या बनाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस एक्स के साथ 0 बनाएगा, है ना। एक्स जो है वाई के साथ कितना बनाएगा, ये आपका 90, है ना। तीनों जो एक्सिस है आपका यहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ से एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और गामा भी कितना हो जाएगा आपका 9। तो चलिए, तो कॉस अल्फा यानी कॉस 0, देखिए यहाँ से, तो कॉस अल्फा यानी कॉस 0 निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉस 90 निकालिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, और फिर cos 90 कीजिएगा तो ये आपका 0, यानी एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो 100। ठीक है, ये आपके एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस हुआ। ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस की बात कर लें, ठीक है,
तो जब वाई एक्सिस पर आइएगा तो अब अल्फा यहाँ क्या होगा, बीटा क्या होगा और गामा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी लाइन ये है आपका, ठीक है ना, वाई एक्सिस ही अभी लाइन है, तो वाई जो है वो एक्स के साथ कितना बनाएगा आपका 90, वाई वाई के साथ 0 और जेड के साथ फिर 90। तो यहां पर जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा आपका 90 रखिएगा तो 0, 0 रखिएगा तो 1, यही निकला हुआ है अभी आपका। ठीक है, फिर ये 0, यानी वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 1 0। ठीक है, उसके बाद जेड एक्सिस पे आते हैं, जब ये आपका लाइन होगा तो यहाँ पर अल्फा जो होगा एक्स के साथ 90 बनाएगा, है ना, जेड एक्सिस एस के साथ, तो अल्फा जो होता है वो एक्स के साथ होता है, तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका 90। फिर बीटा यानी वाई के साथ, तो वाई के साथ ये आपका फिर क्या बनाएगा 90 ही बनाएगा। ठीक है, और जेड, जेड के साथ 0। तो इस केस में जो इसका डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा 0, 90 90 है तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस, तो याद रखिएगा। ठीक है, 100 10 और 1। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो भी एक्सेस था यहाँ पे, ठीक है, उसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ, तो इस तरह से ये आपका लेक्चर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग क्या देखें कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से होता है, वेक्टर फॉर्म में किस तरह से होता है, उस दोनों में क्या रिलेशंस होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ये इस लेक्चर में आपका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लाइंस देखेंगे, क्या ना, कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जब एक लाइन होगा तो वहां पर उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा आपका लाइंस। थैंक यू।